How can teachers be a guide in teenage relationships? हाय, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी ऐसे 6 तरीके जिससे टीचर्स टीनेज रिलेशनशिप में एक गाइड बनकर रह सकते हैं। So let's talk about key number 1, मीडिया लिटरेसी एंड एनालिसिस। आजकल के टीनेजर्स की लाइफ मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। सो उनसे बात कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने रिलेशनशिप को मीडिया पे अवेलेबल मटेरियल के हिसाब से मॉडल कर रहे हों, या उनकी बॉडी इमेज या रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस वो एक वर्चुअल वर्ल्ड या मीडिया में अवेलेबल इंफॉर्मेशन से उभर कर आ रही हो। सो गिव देम अ रियलिटी चेक। उनको समझने दीजिए कि वर्चुअल रियलिटी यानी कि रियल रियलिटी एंड रियल रियलिटी में फ़र्क होता है। सेकेंड वे टू डू इट, ऑफर one-on-one sessions. Teenage relationship issues are very often require one-on-one sessions because बहुत sensitive होते हैं। बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी होती है, उनकी पर्सनल इमोशंस के बारे में वो अभी खुलकर सबके साथ बात करने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते। तो लुकिंग एट द सेंसिटिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन, तो वन ऑन वन इंडिविजुअलाइज सपोर्ट आपको देना चाहिए। उनसे बात कीजिए एक ऐसे माहौल में जहाँ पे ट्रस्ट बच्चा आपको कर सके और आपके साथ कुछ अपनी ऐसी सीक्रेट्स को शेयर करें, जिससे कि कभी कभी अपने कहते हैं ना कि दिल बात शेयर करने से किसी का दिल हल्का हो जाता है। सो बी अ काउंसलर वन ऑन वन विद द चाइल्ड। उसकी स्टोरी में मत इन्वॉल्व हुइए, लेकिन उसकी बात को सुनिए एंड ऑफर सम सॉल्यूशंस इन दैट one-to-one interaction. Now let's talk about the third way, guest speakers and workshops. टीनेज में आकर बच्चे अक्सर एक ही आवाज़ को बार बार सुनकर बोर हो जाते हैं। वो आपकी बात सुनना बंद कर सकते हैं। एंड एक्चुअली वी कैन नॉट नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द टीनेज लाइफ। ये एरिया तो बहुत वास्ट हो चुका है। सो ऐसे समय पे हमें मदद लेनी चाहिए। इनवाइट गेस्ट स्पीकर्स एंड स्पेशलिस्ट एंड बच्चों को एक ग्रुप वर्कशॉप में एंगेज कीजिए एंड कोलैबोरेटिव इंटरैक्शन, ग्रुप इंटरैक्शन में लर्निंग खुद ब खुद हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम्स के मसले तो स्वयं ही निकल कर आ जाते हैं। आइए बात करते हैं चौथे तरीके की, रिकग्नाइजिंग रेड फ्लैग्स। बच्चों को एम्पावर कीजिए ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने के लिए जिससे नज़र आता है कि कोई एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में है या डेटिंग वायलेंस में इन्वॉल्व है, और इस तरह के कुछ एरियाज़ जिससे कि बच्चे को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उनके दोस्त के साथ सही नहीं हो रहा। एंड वंस दे स्पॉट दैट रेड फ्लैग, ज़रूर उनको बताइए कि उन्होंने हेल्प कहाँ से लेनी है। You can share child helpline numbers with them. You can explain to them what kind of help and support is available in the school through the mentorship and the counseling programs. Very often it happens कि हम एक सिस्टम तो बना लेते हैं स्कूल में या घर पे, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करते। उसके बारे में बात करना और एक्सप्लेन करना बच्चे के सामने बहुत ज़रूरी है। Knowing how to spot those red flags in friends automatically will empower the child to safeguard himself or herself from those experiences. तो आइए बात करते हैं अब 5वें तरीके के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज। इसके बारे में बात करना बच्चों से बहुत ज़रूरी है। हर रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
एक रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बेइज्जती होने दें। सेल्फ लव के बारे में बच्चों से ज़रूर बात कीजिए, एंड एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप शुड बी डिफाइंड इन दैट बाउंड्री दे सेट फॉर देमसेल्व्स। ऑल्सो टीनेजर्स को कुछ ऐसी गाइडलाइंस देनी बहुत ज़रूरी है जिसके हिसाब से उनको बताना होगा कि हर चीज़ को करने के लिए एक सही समय होता है, एक रेडीनेस की ज़रूरत होती है। दिस काइंड ऑफ सेंसिटिव डिस्कशन एंड इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बाउंड्रीज ले डाउन करना एंड सेइंग नो इज़ समथिंग जो टीनेजर्स को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं आखिरी और छठे तरीके के बारे में, एम्पावरमेंट एक्टिविटीज़। रिलेशनशिप्स के दौरान टीनेजर्स के ब्रेकअप्स बहुत बार होते हैं, उससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे अटैक होता है। द चाइल्ड समटाइम्स फील्स द लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। सो डेफिनेटली एंगेज द टीन इन एक्टिविटीज़ जिससे कि बच्चा अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करे, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट्स, अपनी ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशंस में ज़रूर इन्वॉल्व रखिए, जिससे बच्चा ज़रूर जान जाएगा कि कॉन्फिडेंस और वैलिडेशन के लिए रिलेशनशिप नहीं, मुझे अपनी तरफ ही दिखना है। तो सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज़ विल लीड टू सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेगुलेशन इन द चाइल्ड, एंड वो बच्चा रिलेशनशिप को छोड़कर अपने सेल्फ वर्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। सो इन केस ऑफ अ ब्रेकअप, अ वेरी नेगेटिव रिएक्शन विल बी प्रिवेंटेड। सो डियर टीचर्स, रिमेंबर, हमारा ये रोल है कि आजकल के समय में हम टीनेजर्स को रिलेशनशिप्स की तरफ ज़रूर गाइड करें। That will make our role in their lives very, very important, and one of a mentor, that something that stretches beyond the confines of a classroom, converting us into the complete teacher. Thank you for watching my video. If you like it, do share and subscribe. And don't forget to add in the chat box some more mind-tickling questions that I can continue to answer for you and learn from you and make this journey a very, very joyful one.